रऊफ क्लासा साहब, आप हैरान हैं इन तमाम चीज़ों से, या हमें, क्योंकि अब खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत कह रही है कि हमारा इससे ताल्लुक नहीं है, कैबिनेट में जो आया ना उसमें ये सिर्फ ऑफिशियल पासपोर्ट लिखा था, लेकिन अकील मलिक साहब कहते हैं कि भाई एक चीज़ तो नहीं है ना, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो इन्होंने की हैं, मतलब 4 लाइसेंसेस के 8 लाइसेंसेस कर दिए, टेंटेड ग्लासेस भी चाहिए और भी सब कुछ चाहिए। ये तल्ख बात है, लेकिन जहां मैंने दोबारा कहूँगा 8,500 से ज़्यादा लेने वाला या 8,500 लेने वाला गरीब नहीं है हमारे मुल्क में, वहाँ इस तरह के अल्ले तल्ले, ये दुरुस्त डिपिक्शन है सर? जी बहुत शुक्रिया आपका। आज बल्कि इत्तफाकन आपने कमेटी मीटिंग की बात की तो बैरिस्टर साहब और मैं वहाँ मौजूद थे। बैरिस्टर साहब अपनी वजारत को रिप्रेजेंट कर रहे थे। आज सेनेट की स्टैंडिंग कमेटियाँ लॉ एंड जस्टिस जो है फ़रूक नायक साहब उसके चेयरमैन हैं। आज वहाँ पे भी ये एजेंडे पे एक चीज़ मौजूद थी कि जहाँ पे जो लॉ ऑफिसर हैं आपको फेडरल हुकूमत के, वो ये कहते हैं जनाब कि जो मराहत और जो अलाउंसेज या तनख्वाहें वट एवर जो सूबाई उनको मिल रही हैं वो हमें नहीं मिल रही। ज़रा ये जहन में रखिएगा। आज ये एजेंडे पे था बाकायदा। उन्होंने जनाब बाकायदा रिकमेंडेशन करवाई है कि, और मेरे ख्याल 13 लाख समथिंग तनख्वाह है, उन्होंने जनाब ये थोड़ी है, तो हमारे भी मराहत और हमारे भी अलाउंसेज जो है ना वो सूबाई हुकूमत के बराबर किए जाए। कहीं पे सूबाई हुकूमत कहती है जनाब कि हमारी मराहत, हमारे पार्क्स एंड प्रिविलेज जो है फेडरल हुकूमत या वहाँ के MNA या वहाँ के सेनेटर के बराबर किए जाए। कहीं पे हमारे लॉ ऑफिसर जो हैं या आपके जितने भी यहाँ फेडरल को, वो कहते नहीं जी हमारी मराहत तो कम है, हमें सूबों में जो भी वहाँ मिल रहा है वो हमें किया जाए, क्योंकि हम आके यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे तो हमें पैसे कम पड़े। ये 13-14 लाख आज ये मौजूद था, ये बैरिस्टर साहब भी वहाँ पे मौजूद थे। सो जो दौड़ लगी हुई है ना यहाँ पे, जो चीज़ मैं देख रहा हूँ कि हर कोई ये चाह रहा है कि मुझे कितनी से कितनी ज़्यादा बरात दे सकते हैं। और 2 दिन पहले एक पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की सर स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग थी, उसमें अली ये परवेज मलिक साहब भी थे और बहुत अच्छे नौजवान और बड़े इंतहाई समझदार और काबिल बंदे हैं वो। तो वहाँ ये इंकशाफ हुआ कि एक LPG रिलेटेड और कोई उन्होंने पॉलिसी फार्मूला आया था, 8 साल से उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्टे किया हुआ है 2018 से, मतलब केस लगने नहीं दे रहे। ये एक फार्मूला था प्राइसिंग का, चीज़ों का, कि आपके लॉ ऑफिसर आज वहाँ कमेटी में ये तो कह रहे थे सारे लॉ मिनिस्ट्री के कि हमारी तनख्वाहें कम है, 13 लाख रुपए तनख्वाह कम है, हमारे प्रिविलेजेस कम है, हमारे अलाउंसेस कम है, बढ़ाए जाएं। दूसरी तरफ हालत ये है कि 8 साल से फेडरल हुकूमत का केस है, वो स्टे लेके दूसरी पार्टीज बैठी हुई हैं। तो वो पूछा जा सकता था, किसने नहीं पूछा, मेम्बरान को पूछना चाहिए था कि भाई साहब इन लॉ ऑफिसर्स की, आपको एडवोकेट जनरल हैं, अटॉर्नी जनरल हैं, डिप्टी हैं, जो भी हैं, आप 8-8 साल तक भी कोई यहाँ पे कोई स्टे होता है, आप लोग क्या कर रहे हैं, वजारत क्या कर रही है, मिनिस्ट्री क्या कर रहे हैं, लॉ ऑफिसर क्या कर रहे हैं, एडवोकेट अटॉर्नी जनरल क्या कर रहे हैं। मतलब आप पैसे लेना चाह रहे हैं, आप ये टैक्स पेयर से आप खुद कह रहे हैं 8,500 रुपए पे कहते हैं आप ये खाना खा सकते हैं, अब 8,500 में गरीब नहीं है। दूसरी तरफ जो 13 लाख रुपए ले रहा है वो कहते हैं मैं अभी गरीब हूँ, मुझे मजीद भी पैसे चाहिए, और वो 8 साल से स्टे भी चल रहा है और उसमें जाके फाइट भी नहीं कर रहे। ये तो एक साइड हो गई। आपको याद है ख्वाजा आसिफ साहब ने एक ट्वीट किया था, वो ट्वीट ये था कि स्पीकर कौमी असम्बली जो है उन्होंने बैठ के अपनी तनख्वाह 25 लाख रुपए कर ली थी, याद है आपको। खुद उन्होंने फाइनेंस कमेटी में बैठ के खुद अपनी तनख्वाह, पर्क्स, प्रिविलेजेस खुद उन्होंने बैठ के 25 लाख रुपए कर लिए थे। इससे पीछे जाए 2013 में, मैं जरा फेडरल हुकूमत की बता रहा हूँ, यहीं से प्रेसिडेंट जाते हैं ना, सूबों तो यहीं से फॉलो करते हैं ना चीजों के, यहाँ पे क्या आपकी क्या मार धाड़ मची हुई है। इससे पहले फहमीदा मिर्जा साहबा जहाँ स्पीकर थे सर, अपनी ही उन स्पीकरशिप से पहले 2013 में उनकी हुकूमत खत्म होने से पहले उन्होंने इजलास बुलवाया और ताहयात तमाम स्पीकरों को उन्होंने मराद दे दी, इंक्लूडिंग अपने आप के, कि जितने भी जिंदा हयात हैं उनको ये फलां फलां मराद मिलती रहेंगी। एक चीज। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर जब इन्होंने तनख्वाह बढ़ाई थी, अभी ये रिसेंटली बात है आपकी, कुछ अर्सा पहले, पिछले साल ही इन्होंने अपनी तनख्वाह 7-7, 8-8 लाख रुपए खुद कर लिए हैं सर आपकी कौमी असम्बली ने, कि हम इतनी तनख्वाह हमें चाहिए। खुद बिल बनाया, उस पर पीपल्स पार्टी, PTI, नवाज लीग सब एक सफ में खड़े होकर महमूद एजाज, इन्होंने अपनी तनख्वाहें बढ़ाई हैं, अपनी मराद बढ़ाई हैं, अपनी सैलरीज बढ़ाई। अभी कोरम का मसला होता है वहाँ पे, क्यों होता है कोरम का मसला? बजट से पहले कि इन्होंने अपने तरक्याती फंड लेने होते हैं सर, बिलियंस ऑफ रुपीज़ के तरक्याती फंड इन्होंने अलहदा अपने के लिए एलोकेट करवाने, जिसकी वजह से MNA जो है आपके लोकल गवर्नमेंट्स नहीं बनने दे रहे, आपके डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स नहीं बनने दे रहे, कि जनाब कि वो अगर बन के फंड उनको चले गए तो हमारा क्या बनेगा। और शायद खजाना भाई साहब ने कहा था कि 30% कमीशन खाया जाता है, याद होगा आपको, उन्होंने रिकॉर्ड पे कहा। हम किसी को ब्लेम नहीं करते कि लेते हैं या नहीं लेते, अब बहुत सारे लोग नहीं भी लेते होंगे, अच्छे लोग भी होते हैं। एक साइड पे तो ये आप चीजें यहाँ पर आप देख रहे हैं। दूसरी तरफ ये मुझे बात समझ नहीं आती, 25 करोड़ लोगों के पास ये सब्ज पासपोर्ट है, जरा देखिएगा डेलीकेट लाइन, जिनसे ये वोट लेके पावर में आ रहे हैं, ये असेंबली में आ रहे हैं,
या वजीर बन रहे हैं, वजीर आजम बन रहे हैं, वजीर आला बन रहे हैं, गवर्नर जो भी बन रहे हैं, उनके पासपोर्ट सब्ज हैं। ये जो ही पार्लियामेंट में पहुंचते हैं ये कहते हैं भाई हमें सब्ज पासपोर्ट नहीं चाहिए, हम अलहदा हैं, हम कुछ और हैं, हमें यहाँ नीला या आपको रेड, 3 किस्म के पासपोर्ट, आपका सब्ज है ग्रीन पासपोर्ट है, आपका रेड है डिप्लोमेटिक है, ब्लू पासपोर्ट है जो सरकारी होते हैं। सरकारी अमूमन तौर पर आप उस वक्त किसी को जारी करते हैं या करते थे, कोई आपका ऑफिशियल डेलीगेशन जाना होता है तो 15-20 दिन के लिए वो पहले इनको अलाउ किया जाता, पहले ये रूल था सर। मतलब ऐसे ब्लैंकेट प्रोविजन नहीं थी कि हर एक के पास होगा? नो 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 नो, ये नहीं था। मैं खुद रिपोर्ट किया है सर, मैं 2002 से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ पार्लियामेंट की। पहले ये होता था सरकारी अफसरान हो या पार्लियामेंटेरियन हो, आपने अगर आपका डेलीगेशन जाना है पार्लियामेंट का, बाहर जाना है, कहीं पे भी जाना है, 10 दिन 15 दिन के लिए इनको आर्जी तौर पर बना दिए जाते थे। तो इसके बाद उन्होंने कहा नहीं, हमें टर्म के लिए बना दे, 5 साल के लिए, दोबारा रोज रोज कौन बनाएगा, चले 500 पाँच को नहीं, अब ये भी काफी नहीं, अब हमें तायात करके दे, चले जी वो भी हो गया। अब उन्होंने कहा हमारे बच्चे फैमिली भी कवर करें, वो भी हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा जनाब कि हमें डिप्लोमेटिक पासपोर्ट की तरफ जाए, 50,000 के करीब आपके पासपोर्ट वो जारी हुए। सवाल यह है कि जिन सब्ज पासपोर्ट वालों का वोट आप लेकर आते हैं, आप मैं तो सब्ज पासपोर्ट लेके खड़े होते हैं वहां पे एयरपोर्ट्स पे, आप अपने आप को कहते हैं नहीं हमें यहाँ पे रेड चाहिए, हमें ब्लू चाहिए, वजह ताकि आपके इस वक्त कुछ 30 से लेकर 40 के दरमियान ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे फ्री वीजा एंट्री है आपकी, आपको वीजा नहीं लेना पड़ता। सोचिए जब ये अपनी फैमिली को इंक्लूड करते हैं, जब अपने लिए पर्स लेते हैं, आप और मुझे वीजा लेना है। हमारे नुमाइंदे जो हमारे वोट से पार्लियामेंट में गए, हमारी तनख्वाहों पे बैठे, हमारे पैसे पे बैठे हुए हैं, वो कहते हैं हमारे हाथ में सब पासपोर्ट एयरपोर्ट पे नहीं होना चाहिए, हमारे बच्चों के पास नहीं होना चाहिए, कोई उनको क्वेश्चनिंग ना करे, कोई उनको डिटेन ना करे। और जब आपके पास वहाँ पे रेड पासपोर्ट है या आपके पास ये ब्लू पासपोर्ट है तो आप तो पाकिस्तानी लगते नहीं हैं, आप और मैं लगते हैं। आप और मैं क्वेश्चनिंग भी ये फेस करते हैं, प्रॉब्लम भी फेस करते हैं, ये हम क्वेरीज भी फेस करते हैं, ये लोग फेस नहीं करते। सो जब आप वोट लेते वक्त तो सब पासपोर्ट वाला अच्छा लगता है आपको, लेकिन ट्रैवल करने के लिए आप कहते हैं मैं, मेरे बीवी बच्चे, मेरी फैमिली तमाम के तमाम या रेड पासपोर्ट होगा या हमारे पास ब्लू पासपोर्ट होगा। राइट। तो अगर आपने अपने आप को एक मतलब प्रिविलेज क्लास बना लिया है कि हम इनसे अलग है, 25 करोड़ लोग मुझसे हम अलग है, तो फिर जनाब आपस में जितने भी आप सरकारी पासपोर्ट वाले हैं या रेड वाले हैं तो खुद एक दूसरे को वोट डाल के। बट मैं आपके साथ ना एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट शेयर करना चाहूँगा। मैं अकील मलिक साहब, अभी आपने खुद जिक्र किया कि आप वफाक में हैं और आप की जो तनख्वाह है वो भी बड़ी लिमिटेड है, आप इकॉनमी क्लास में ट्रैवल करते हैं, और मुझे नहीं पता आप बहसीत मेंबर कौमी असेंबली आपकी तनख्वाह आप डिस्क्लोज करना चाहेंगे, बताना चाहेंगे लोगों को या नहीं बताना चाहेंगे, या बतौर कैबिनेट मिनिस्टर आपकी तनख्वाह क्या है बताना चाहेंगे नहीं, ये आपका इस्तेहकाक है। अदरवाइज़ जो पब्लिक डिस्क्लोजर में कोई चीज़ आ जाए वो तो अलहदा बात है। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो उसूल की बात है ना, माजरत के साथ, ये उसूल वगैरह सारे कहीं बैक डोर से निकल जाते हैं। देखिए 2024 के अंदर आप ही की हुकूमत थी ना जब ये कानून लाया गया पंजाब के अंदर कि सैलरीज रिवाइज की जाए, और जो मेंबर था असेंबली का उसकी तनख्वाह में समझे कुछ समझे 426% इजाफा हुआ, और स्पेशल असिस्टेंट की तनख्वाह में, एडवाइज़र की तनख्वाह में, मिनिस्टर की तनख्वाह में, इवन जो सेक्रेटरीज थे उनकी तनख्वाहों में इजाफा हुआ।